दोस्तों, किसी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी खास सर्विस और टेस्टी खाने की वजह से होती है। यही रीज़न है कि खाने के शौकीन लोगों की भीड़ अक्सर रेस्टोरेंट पर लगी होती है। कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसलिए कैफ़े और रेस्टोरेंट में नई नई थीम को अपनाया जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको दुनिया के सबसे यूनिक और अजीब रेस्टोरेंट के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। टॉयलेट रेस्टोरेंट ये दुनिया का सबसे अजीब रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में जाते ही आपको ऐसा लगेगा आप किसी टॉयलेट में आ गए हो, क्योंकि इसे एक टॉयलेट थीम में बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट में खाने की डिश से लेकर सर्व करने वाली प्लेट, हर एक चीज टॉयलेट की शेप में बनी हुई है। यहाँ की डिश शायद देखने में आपको थोड़ी अजीब लगे, बट ये बहुत ही यमी और टेस्टी होती है। यहाँ पर आपको खाना भी टॉयलेट शेप की सीट जैसी चेयर पर बैठकर ही खाना होगा। इस रेस्टोरेंट का नाम द मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट है। ये ताइवान में है और इसी थीम पर बेस्ड एक रेस्टोरेंट अहमदाबाद में भी मौजूद है। अपनी इसी स्पेशलिटी की वजह से ये रेस्टोरेंट दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है। कैट कैफ़े। जापान के टोक्यो में बना ये कैट कैफ़े अपने इस यूनिक आइडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस कैफ़े में बहुत सारी खूबसूरत बिल्लियाँ हैं जो कैफ़े में आने वाले कस्टमर को वेलकम करती हैं। इन कैट को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वो कस्टमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उनके साथ खेलती हैं और कस्टमर के साथ साथ खुद भी कॉफ़ी पीती हैं। जेल रेस्टोरेंट। इसका नाम सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट है और ये बेंगलोर में मौजूद है। इस रेस्टोरेंट को जेल थीम में बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट में जाते ही आपको ऐसा लगेगा आप किसी जेल में आ गए हो। इसे इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ आपको आर्टिफिशियल बम, हथकड़ी, राइफल, गन देखने को मिल जाएंगी। और तो और आपको खाना खिलाने वाले वेटर्स भी कैदी और जेलर की ड्रेस में ही खाना सर्व करेंगे, जिससे आपको ओवरऑल एक कैदी का ही फील आएगा। आपको लगेगा कि आप सच में किसी जेल में ही हो। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर आपको जेल वाला खाना मिलेगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह ही टेस्टी खाना सर्व किया जाता है। फिश कैफ़े। आपको नाम सुन के लग रहा होगा यहाँ तो फिश से बनी हुई डिशेज मिलती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको कॉफ़ी सर्व की जाती है, क्योंकि ये एक कॉफ़ी शॉप है। इसका नाम एमएक्स कैफ़े है और ये वियतनाम में मौजूद है। यहाँ पर लोग कॉफ़ी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस कॉफ़ी शॉप के फर्श पर रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हैं और अपने इसी लुक की वजह से ये कॉफ़ी शॉप काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मछलियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के पानी को हर 12 घंटे में रिप्लेस करके फ्रेश वाटर को भरा जाता है। मैं अगर आपसे कहूँ आपको कब्र के पास बैठकर खाना खाना है, तो शायद आप मुझे पागल कहोगे। तो चलिए आपको एक नए रेस्टोरेंट से मिलवाता हूँ, न्यू लकी रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट भारत के अहमदाबाद में मौजूद है। ये रेस्टोरेंट एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट में टेबल कुर्सी के साथ साथ कब्र भी मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी होती है। यहाँ पर लोग कब्र के सामने बैठकर अपने खाने को एंजॉय करते हैं। भाई मैं तो कभी कब्र के सामने बैठकर खाना नहीं खा पाऊंगा। आप बताओ कमेंट करके, आप खा पाओगे या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने ज़मीन पर तो बहुत बार खाना खाया है, पर क्या आपने आसमान में खाना खाया है? नहीं खाया? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बेल्जियम के डिनर इन द स्काई रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आपको 100 मीटर की ऊंचाई पर जाना होता है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट 100 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना ऑर्डर नीचे ही देते हो। उसके बाद आपको एक चेयर पर बैठाकर बेल्ट से बांध दिया जाता है और फिर एक क्रेन की हेल्प से 100 मीटर की ऊंचाई पर आपको ले जाया जाता है। इस हवाई रेस्टोरेंट में एक साथ 20 लोग खाना खा सकते हैं और इसकी चेयर इतनी खतरनाक है कि आप अपनी चेयर्स को 90 डिग्री तक घुमा सकते हो। इसकी मदद से आप आसमान के बाकी नज़ारे भी आसानी से देख सकते हो। वैसे ये काफ़ी सेफ रेस्टोरेंट है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डायलॉग इन द डार्क। ये हैदराबाद का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अंधेरे में खाना सर्व किया जाता है। यहाँ पर इतना अंधेरा रहता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टेबल पर खाना कहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपने सेंस का यूज़ करके खाने को खाना होता है। यहाँ के वेटर्स को एक खास तरह का चश्मा दिया जाता है, जिससे उन्हें अंधेरे में भी सब कुछ दिखता रहता है। यहाँ पर खाना खाने के बाद जब आप बाहर आओगे तो आपको अपनी आंखों की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी कि आपकी लाइफ में आपकी आंखों की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो यार आप इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई करो।
अंडर सी रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट समुद्र के अंदर 16 फीट नीचे बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह गिलास से बनाया गया है, जिससे समुद्र का पानी और इसमें तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस रेस्टोरेंट का नाम ईथा अंडर सी रेस्टोरेंट है और ये मालदीव आइलैंड में मौजूद है। यहाँ बैठकर खाना खाने का एक अपना ही मजा है। कायाबुकिया टेवर्न। ये रेस्टोरेंट जापान के टोक्यो में बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट में दूर दूर से लोग वेटर्स को देखने के लिए आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस रेस्टोरेंट का खाना तो टेस्टी है ही, लेकिन यहाँ के वेटर्स इससे भी ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर खाना सर्व करने वाले वेटर्स कोई मेल या फीमेल नहीं है। असल में यहाँ बंदर खाना सर्व करते हैं। इन बंदरों को कुछ इस तरह ट्रेन किया गया है कि ये आपसे ऑर्डर लेते हैं और आपके ऑर्डर के अनुसार आपको खाना सर्व करते हैं। खाना खाने के बाद ये बंदर आपको हाथ साफ करने के लिए टॉवल भी देते हैं। आपने बंदर्स को तो मदारी के साथ ही देखा होगा, लेकिन इस रेस्टोरेंट में आपको बंदरों का टैलेंट पता चल जाएगा। और यहाँ की मालिक को इन बंदरों से कितना प्रॉफिट होता होगा यार। बंदरों को कोई फीस भी पे नहीं करनी पड़ती। रील रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट एक ट्रेन में बना हुआ है। ये चलता फिरता रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में डिनर करते करते आप आधा शहर घूम लोगे। इस रेस्टोरेंट की सभी डिशेज इसी ट्रेन में बनाई जाती हैं। अपने इसी अनोखे कॉन्सेप्ट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि यहाँ खाना खाने के लिए आपको 2 हफ्ते पहले बुकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप यहाँ के टेस्टी खाने का मज़ा उठा सकते हो। इस रेस्टोरेंट का नाम द कॉलोनियल ट्रमकार रेस्टोरेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न सिटी में मौजूद है। आइस रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट को आर्टिफिशियल बर्फ और गिलास की मदद से बनाया गया है। यहाँ पर सजावट से लेकर टेबल कुर्सी सभी को बर्फ से बनाया हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। यहाँ पर आपको अंटार्कटिका जैसी ठंडक का एहसास होगा। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बर्फ से ही बनी चीजें खाने को मिलेंगी। इसे पूरी तरह बर्फ थीम में बनाया हुआ है। इस रेस्टोरेंट का नाम है चिल आउट आइस लॉज। ये दुबई में मौजूद है। वाटरफॉल रेस्टोरेंट। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट नेचर लवर्स के लिए है। जो लोग नेचर से प्यार करते हैं, ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेस्टोरेंट को वाटरफॉल के पास बनाया गया है। जब आप खाना खाने के लिए सीट पर बैठते हो तो वाटरफॉल का पानी आपके पैरों से होकर गुजरेगा और यहाँ पर खाना भी आपको पेड़ के पत्तों में ही दिया जाता है। इस रेस्टोरेंट का नाम है द लफ्शायन वाटरफॉल रेस्टोरेंट। ये फिलीपींस में मौजूद है। रोबोट रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट को देख के आपको जापान की याद आ जाएगी। इस रेस्टोरेंट में खाना वेटर्स नहीं बल्कि रोबोट सर्व करते हैं। इन रोबोट्स को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया है कि ये कस्टमर से ऑर्डर लेके शेफ को देते हैं और वही ऑर्डर कस्टमर को सर्व करते हैं जो उसने ऑर्डर किया था। होटल के रिसेप्शन में भी रोबोट ही लोगों का स्वागत करते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम द रोबोट थीम रेस्टोरेंट है और ये भारत के चेन्नई यानी तमिलनाडु में मौजूद है। यार, कौन कहता है कि हमारा भारत तरक्की नहीं कर रहा है? यहाँ जाके देखो। अब मैं जिस रेस्टोरेंट के बारे में बताने वाला हूँ वो पबजी लवर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को पबजी थीम में बनाया गया है। यहाँ दीवारों पर नकली गन्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के मेन्यू की आइटम भी पबजी पर बेस्ड हैं, जैसे कि AKM अफगानी चिकन। ये एक वेपन का नाम है जो काफ़ी फेमस वेपन है जो पबजी गेम में यूज़ होती है। पुचंकी का तंदूरी चिकन, प्लेयर शेजवान फ्राइड राइस और भी बहुत कुछ। यहाँ पर डिश भी पबजी के पैन में ही सर्व की जाती है जो हम पबजी में यूज़ करते हैं। यहाँ पर चेयर भी ड्रम की शेप में बनी हुई हैं। यहाँ जाने के बाद आपको ओवरऑल एक पबजी वाली फीलिंग ही आएगी। और इसकी खास बात यह है, यहाँ पर जाकर आप रियल में चिकन डिनर कर सकते हो। इस रेस्टोरेंट का नाम है पबजी फूड सिटी। ये न्यू दिल्ली में मौजूद है। तो यहाँ पर जाकर कौन कौन बिना चिकन डिनर करना पसंद करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया? आप किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना यार।